नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो बड़े से बड़े अंधेरे को मिटा देती है, लेकिन जब कुछ जाहिल और कट्टरपंथी लोग शिक्षा और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं तो लोगों की मानसिकता भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बदलती है। जब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और किसी की भी बातों पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर वो सच और झूठ में फर्क करना भूल जाते हैं और जो कुछ उन्हें दिखाया जाता है सिर्फ वही सच मानते हैं। इस वक्त एक मौलाना काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन मौलाना अपनी अच्छाई की वजह से नहीं बल्कि लोगों को बरगलाने और उन्हें भड़काने की वजह से सुर्खियों में है। लेकिन हैरानी की बात तो उस वक्त होती है जब हजारों की भीड़ बिना कुछ सोचे समझे उस मौलाना के समर्थन में सड़कों पर उतर जाती है और मौलाना को रिहा करने की मांग करती है। यहां तक तो बर्दाश्त करने लायक था भी, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये अंधभक्त भीड़ पुलिस प्रशासन पर ही पत्थरबाजी करने पर उतारू हो जाते हैं। तो चलिए क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे मौलाना ने हजारों लोगों के दिमाग में नफरत की आग को भड़काया है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। लोगों को किसी पर तब तक ही भरोसा करना चाहिए जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से कर पा रहे हैं। अगर आपके दिमाग पर किसी और की बातों का असर होना और उसकी बातों से आप अपने सोचने की क्षमता को खोने लगे तो उस शख्स से दूर होना और उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। यही आपके लिए अच्छा होगा, वरना यही हाल होगा आपका भी कि किसी की भी बातों का शिकार होकर उसके लिए सड़कों पर निकलकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आएंगे और फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा और आपका पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल उस मौलाना की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे लोग उसके लिए कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके अंदर कोई भी डर नहीं है। दरअसल हम पहले ही इस खबर से जुड़ी शुरुआती जानकारी आपको दे चुके हैं, लेकिन सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा और क्या नया आ रहा है वो भी बताने की पूरी कोशिश करते हैं और मौलाना के लिए हजारों की भीड़ सड़कों पर कैसे उतरी है ये बताते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने 5 कट्टरपंथियों को बसों पर पत्थरबाजी और सड़क पर अराजकता फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया है और ये कट्टरपंथी मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मुफ्ती सलमान अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ बयान दिया था। मुफ्ती अजहरी को 4 फरवरी 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसको गिरफ्तार करके मुंबई के घाटकोपर थाने ले जाया गया था। यहां पर उसके समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे और ये समर्थक मुफ्ती को छोड़ने की मांग को लेकर हो हल्ला करते हुए नजर आए थे। मुफ्ती की गिरफ्तारी के बाद ये समर्थक हिंसक हो गए और थाने के बाहर BEST बसों पर पत्थर बरसा दिए। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुफ्ती को छुड़वाने के लिए 3 से 4 हजार की भीड़ घाटकोपर थाने के बाहर इकट्ठा हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने मुफ्ती से भीड़ को शांत करने के लिए भी कहा था और मुफ्ती की अपील पर कुछ भीड़ छट गई, लेकिन बड़ी संख्या में लोग रोड पर गाड़ियों को रोकने लग गए। इसी दौरान पथराव भी हुआ। पुलिस ने इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया और पहचान करके 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी लिया। इनके खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है और मुफ्ती को अब गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। उससे पहले घाटकोपर थाने और फिर सायन अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मेडिकल जांच करवाई गई और इसके बाद में रात में ही गुजरात ATS को कोर्ट से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड भी मिल गई। गुजरात ATS तुरंत मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जूनागढ़ चली गई। पुलिस का कहना है कि अजहरी भड़काऊ बयान देता है जो कि लोगों को काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं और ये युवाओं में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके ऊपर भी कई बार FIR दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से एक FIR मुंबई में ही दर्ज है और उसका हाल ही में ये वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उसे गिरफ्तार करने की मांग उठी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मुफ्ती के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज कर लिया गया। मुंबई में उसके साथ ही 2 और लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज किया गया और फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। मुंबई में मुफ्ती के खिलाफ धारा 153C, 505(2), 188 और 114 के अंतर्गत मामले को दर्ज किया गया।
इससे पहले आपको बता दें कि मौलाना अजहरी के खिलाफ जूनागढ़ में मामला दर्ज हुआ था और साथ ही जिस कार्यक्रम में उसने ये भड़काऊ भाषण दिया था उसके आयोजकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसे भी पुलिस गुजरात लेकर पहुंची हुई है और ये पूरा मामला 31 जनवरी 2024 को जूनागढ़ में एक इस्लामिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ है। इस भाषण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी की मांग हुई। 20 से 22 सेकंड के वायरल वीडियो को सर्च करने पर मुफ्ती सलमान अजहरी का वो भाषण भी मिल जाता है जिसमें 53 मिनट का ये पूरा वीडियो था। वायरल वीडियो इसी भाषण का एक छोटा सा हिस्सा था और इस भाषण में मुफ्ती ने कई जगह पर भड़काऊ बातें भी कही थी। वीडियो को इस्लामिक चैनल ने भी पोस्ट किया था। इसमें वक्ता के तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी मंच पर नजर आ रहा था और ये कार्यक्रम आपको बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ में 31 जनवरी को हुआ था, जिसके बाद ये पूरा मामला काफी ज्यादा वायरल हुआ और वीडियो 1 फरवरी 2024 को अपलोड किया गया था। मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने भाषण में लोगों को भड़काने का काम किया और कहा कि मस्जिद में बुत रखने से मस्जिद बुतखाना नहीं बन जाती। तुमने एक रखा है, काबा में 360 रखे थे, फिर भी काबा तो काबा ही रहा, ना तवाफ रुका ना हज रुका। इसके साथ ही अपने भाषण में मुफ्ती ने कहा कि इंकलाब आपके घर से होगा, उनमें मस्जिदों को बुतखाना बनाने की हिम्मत नहीं है। आपने मस्जिदों को वीरान छोड़ दिया है और हमारे यहाँ मुहावरा है कि जब मैदान खुला होता है तो डैश डैश यहाँ पर राज करता है। अगर तुम मैदान में घूमते रहोगे तो कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। भाषण के आखिर में उसने ये भी कहा था कि मुसलमानों घबराओ मत, अभी खुदा की शान बाकी है। इसके अलावा बाकी और भी काफी ज्यादा भड़काऊ बातें उसने अपने वीडियो में कही थी और उसके बाद लास्ट में उसने कहा था कि अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, किनारा भी आएगा, आज इनका दौर है, कल हमारा भी आएगा। हालांकि उसने गाली का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि ये पहली बार नहीं है जब अजहरी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी खुद को मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर बताता है, लेकिन उसकी बातों से बिल्कुल ये मैच नहीं करता। उसने कई संस्थान भी बना रखे हैं। इसमें सलमान अजहरी जामिया रियाजुल जन्ना, अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक अजहरी ने पढ़ाई इजिप्ट के विश्वविद्यालय से पूरी की है। वो अक्सर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करता हुआ नजर भी आता है। इस्लामी छात्रों में काफी ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है और लोग उसकी बातों को खूब फॉलो भी करते हैं। सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में उसके फॉलोवर हैं। भारत ही नहीं, बाहर के लोग भी सोशल मीडिया पर उसके भाषणों को खूब देखते और सुनते हुए नजर आते हैं। मौलाना को कई बार भड़काऊ भाषणों को लेकर चर्चा में रहते हुए देखा गया है। मुफ्ती अजहरी के खिलाफ पहले भी भड़काऊ भाषण को लेकर केस दर्ज किया जा चुका है। साल 2018 में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने को लेकर कर्नाटक में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। हालांकि कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन अब तक उस पर यह मुकदमा चल रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच के मामले में मौलाना के वकील ने कहा है कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद भी मौलाना ने यह कहा था कि मैं अपराधी नहीं हूं, पुलिस जांच कर रही है और मैं जांच में सहयोग करूंगा। आपको बता दें, अजहरी के फेसबुक पर 3.70 लाख फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम पर भी 4 लाख से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं और यूट्यूब की अगर बात करें तो उस पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। एक बार गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत मंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद को चुनौती देने की वजह से भी मुफ्ती अजहरी चर्चा में आया था। उसने कहा था कि यति नरसिम्हानंद आग पर चलकर दिखाएं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए अजहरी लोगों को भड़काने का काम भी बखूबी करता है और इसकी शिद्दत इस बात से पता चलती है कि वो सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग उसकी बातों में किस तरह से आते हैं। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। अगर आप भी किसी पर इस तरीके से भरोसा करते हैं कि आप उसके एक बार कहने पर सड़कों पर उतर जाएं, तो अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए। स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।